नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज की इनसाइड स्टोरी बेहद खास है। वो क्यों, ये आपको बताते हैं। दरअसल दो मामले हैं। एक तो राजस्थान की नई सरकार क्या सस्ता गैस सिलेंडर देने वाली है कि नहीं, यह सवाल सबसे पहले इनसाइड स्टोरी के जरिए हमने उठाया था। हमने पूछा था सवाल कि संसद में राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने यह क्यों कहा कि भारत सरकार ने सस्ता गैस सिलेंडर देने का कोई वादा नहीं किया है। सपा सांसद ने सवाल किया था। उस पर अब देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता में सस्ता गैस सिलेंडर देने का दावा फिर से किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको याद होगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सारथी की तरह उनके साथ साथ चलते दिखाई दे रहे थे और पूरी ताकत झोंक रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने ही कॉल दी कि सांसदों के निलंबन पर देश भर में प्रदर्शन करना है, राजस्थान में उस कॉल को क्यों इग्नोर कर दिया गया? क्यों आज जब प्रदर्शन राजस्थान भर में हुए तो कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी क्यों रही? कहां थे सचिन पायलट और कहां थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? ये दोनों चीजें आपको बताता हूं। पहले आता हूं सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर। दरअसल हाल ही के दिनों में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक सवाल 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के दावे को लेकर, वादे को लेकर पूछा था संसद में, जिस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने यह बयान दिया था कि देखिए, इस तरह का कोई वादा भारत सरकार ने नहीं किया है। तब से यह सवाल उठने लगा था कि देखिए, राजस्थान में क्या वाकई अपने वादे से बीजेपी मुकर गई है? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो चुनाव से पहले यह शामिल कर लिया गया था कि प्रदेश में 450 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि उस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया, किसी तरह की बात नहीं हुई, तो सवाल उठने लगे, संशय बढ़ने लगा और इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या अभी नहीं तो क्या लोकसभा चुनाव के आसपास, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, उस वक्त क्या ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा या इसको अमली जामा पहनाया जाएगा? ये सवाल जब इनसाइड स्टोरी में हमने उठाए तब जाकर कहीं ना कहीं इसका असर हुआ। और अब देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बता दी। वो बात अलग है कि अभी कैबिनेट का गठन या यूं कहें कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पाया है और सरकार तमाम उन जो फैसले हैं जो फौरी राहत जनता को पहुंचा सकते हैं या जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, जो मुद्दे सरकार ने चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान उठाए थे, उन पर फैसलों को लेकर अभी जो देरी हो रही है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बीच, क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए लगातार बैठ के कर रहे हैं, आज पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और भी विभागों के साथ उन्होंने बैठक की और ऐसा लग रहा है कि अब एक्शन मोड में पूरी तरह से आ गए हैं। और चूंकि सवाल पूछे जा रहे थे तो उन्होंने अपनी 10 प्राथमिकताएं साफ कर दी। हालांकि अभी फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा देखिए, प्राथमिकता में है 10, वो प्राथमिकताएं क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि मैंने आपको पहले यह बताया था कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो पूरी पटकथा, चाहे सरकार चलाने की हो या फिर नीतिगत और संगठनात्मक फैसलों की हो, हर एक फैसले का जो ताना बाना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बुना जा रहा है। कैसे? अब देखिए, प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री ने बताई। प्रदेश के सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, पहली प्राथमिकता। दूसरी, कांग्रेस सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति सरकार बनाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी जाएगी। यह भी प्राथमिकता सरकार की है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस थाने में महिला डेस्क बनाने वाली प्राथमिकता भी है और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन सरकार करेगी। 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित करेंगे। प्रदेश की सभी छात्राओं को केजी टू पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। भ्रष्टाचार और माफिया राज खत्म करेंगे। 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर पर्यटन क्षेत्र में रोजगार या यूं कहें कि स्वरोजगार के अवसर दिलाएंगे। प्रदेश में 5 सालों में 2.5 लाख नौकरी देने की प्राथमिकता है। पेपर लीक मामलों और विभिन्न घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया। लेकिन अभी इस पर कुछ ही चीजों पर फैसला हुआ, मसलन एसआईटी पेपर लीक मामले को लेकर जो गठित की गई, इसके अलावा संगठित अपराध को रोकने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन सरकार की तरफ से करने की बात की गई। ये जो है प्रमुख फैसले लिए गए। लेकिन राहत कहां है? आम जनता को महंगाई से
और इसके साथ साथ जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हैं, अब देखिए प्राथमिकताओं में तो गिना दिया, लेकिन कब, अब भी तो यही सवाल है जो जनता पूछ रही है कि कब आप वो सस्ता गैस सिलेंडर देंगे। अब मैंने कहा कि जो कुछ बीजेपी में हो रहा है सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, उसका ताना बाना 2024 का लोकसभा चुनाव है क्या? क्योंकि देखिए आज ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम हैं वो घटा दिए गए, 39.40 जो रुपए हैं वो घटा दिए गए, यानी 39 रुपए 40 पैसे के आसपास ये घटोतरी की गई है। अब राजस्थान की बात की जाए तो जो राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर होटल्स और रेस्टोरेंट में जिसका इस्तेमाल होता है वो 1819 के बजाय 1780 रुपए के आसपास में मिलेगा, तो एक राहत पहुंचाई गई है। लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर जिसका इंपैक्ट चुनावी तौर पर व्यापक हो सकता है, उस पर अभी फैसला नहीं लिया गया। कैबिनेट गठन या कैबिनेट एक्सपेंशन का इंतजार हो सकता है, मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से उसकी समीक्षा कर यह फैसला इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तमाम वादों को अमली जामा पहनाएगी बीजेपी, ताकि उसका असर जो है लोकसभा चुनावों तक रहे और सीधे तौर पर उसका फायदा बीजेपी को हो। प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है जमीन पर बीजेपी सरकार इसको कब तक उतार देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाले वक्त में ये चीजें साफ हो जाएंगी। दूसरी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। मैंने कहा कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के सारथी बने नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब सांसदों के निलंबन पर एक राहुल गांधी ने कॉल दी कि भाई आइए प्रदर्शन कीजिए, विरोध कीजिए, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो राजस्थान में भी प्रदर्शन हुए और पता चला कि तमाम बड़े नेता तो गायब रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और सचिन पायलट को लेकर तो हमने कल ही बताया था कि ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट ने अपना गियर बदल लिया है। वो 2013 से 2018 के बीच वाले जो सचिन पायलट थे उस तरीके से एक्टिव मोड में आ गए थे कि कांग्रेस पार्टी में प्रदेश स्तर पर एक नई जान फूंकने का काम करेंगे और ये जो हार कांग्रेस पार्टी की हुई है इससे उबारने का काम करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटीज उनकी दिखाई दी, जिस तरीके से वो केंद्र से लेकर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, चाहे कैबिनेट के गठन का मामला हो या फिर सांसदों के निलंबन का मामला हो। लेकिन आज उनकी भूमिका में वो नदारत दिखे राहुल गांधी की कॉल के बावजूद। इसमें सवाल ये उठता है कि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या वो ये समझ रहे हैं कि उनकी भूमिका अब प्रदेश में उस तरह की नहीं है अगले कुछ 5 सालों में, इसलिए अपनी एक्टिविटीज को या खुद को इतना इन्वॉल्व वो इस तरह के प्रदर्शनों में नहीं रखना चाहते। और दूसरी तरफ क्या सचिन पायलट ये सोच रहे हैं, जो अपना गियर बदल चुके हैं और आज के कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, तो क्या अभी सचिन पायलट इस इंतजार में हैं कि पहले उनकी भूमिका अब 5 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी तय कर दे कि नेता विपक्ष के तौर पर वो सदन में अपनी भूमिका निभाएंगे, या एक बार फिर से प्रदेश की कमान सचिन पायलट के हाथों में ही पार्टी देने वाली है, तभी जाकर वो पूरी तरह से जमीन पर उतरकर हल्ला बोल सकें और कांग्रेस में एक नई सियासी ऑक्सीजन का संचार कर सकें। हालांकि और भी चीजें अब जो जानकारी मिली है कि देखिए अब पूर्व मुख्यमंत्री, अभी आदत हो गई है मुख्यमंत्री बोलने की अशोक गहलोत साहब के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है वो जबान से उतरेगा, चूंकि अब पूर्व उनके नाम के आगे लग चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री लग चुका है। तो खैर, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली में थे, दिल्ली उनको बुलाया गया था, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, एक कमेटी केंद्र स्तर पर भी बनाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शामिल किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं देखिए चुनाव हारने के बाद भी उनका कद बढ़ाया गया है। अब ठीक है, एक तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी। अब इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या कुछ फैसले हुए, क्या सचिन पायलट को प्रदेश स्तर पर कमान सौंपने की बात भी की गई है, क्या ये आने वाले कुछ घंटों या कुछ ही दिनों में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। हमारी तमाम जो रिपोर्टर्स और सहयोगी हैं वो लगे हुए हैं तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो आज कांग्रेस के बाकी नेता थे वो भी सड़क से गायब नजर आए। तो क्या ये कहा जाए कि एक बार जो कांग्रेस पार्टी हाथ मिलाती हुई, सिमटती हुई चुनाव के दौर में नजर आई थी, वो ताश के पत्तों की तरह फिर से बिखरती नजर आ रही है क्या? और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में थे, इसके बावजूद उनके समर्थक या बाकी जो नेता हैं
उन वो नेता क्यों ग्राउंड पर नजर नहीं आए, उन नेताओं के समर्थक क्यों ग्राउंड पर नजर नहीं आए, और राहुल गांधी के इस कॉल को राजस्थान में एक बड़े शून्य की तरफ या बड़े शून्य में क्यों इन नेताओं ने तब्दील कर दिया। खैर, आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।